सत्र में। इसमें हम स्कंद 3 अध्याय 33 कपिल के कार्यकलाप अध्याय का शीर्षक है, जिसमें हमने कल से कपिल के कार्यकलाप के पहले श्लोक पे चर्चा की है, जो मैत्र मुनि द्वारा उच्चारित है। और आज हम ये देवहूति माता की जो स्तुति है, जो भगवान कपिल के बारे में वर्णन कर रही है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो प्रथा के अनुसार मैं इस श्लोक को 3 बार दोहराऊंगा, फिर जिस भक्त को इस श्लोक का उच्चारण करना है वो कर सकते हैं। तत्पश्चात हम लोग इस सेशन की शुरुआत करेंगे। देवहूति उवाच अथाप्यजोऽन्तसलिले शयानम् भूतेन्द्रियार्थात्मतमम् आत्मयं त्वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेषबीजं दद्यो स्वयं यज्जठराब्जजातः। देवहूति उवाच अथाप्यजोऽन्तसलिले शयानं भूतेन्द्रियार्थ आत्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेषबीजं दद्यो स्वयं यज्जठराब्जजातः। देवहूति उवाच अथाप्यजोऽन्तसलिले शयानं भूतेन्द्रियार्थात्मयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेषबीजं दद्यो स्वयं यज्जठराब्जजातः। हरि बोल। सत्य लीला माता जी। दंडवत प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। देवहूति उवाच अथाप्यजोऽन्तसलिले शयानं भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेषबीजं दद्यो स्वयं यज्जठराब्जजातः। और कौन बोलेगा? विद्या माता जी। हरे कृष्ण। देवहूतिरुवाच अथाप्यजोऽन्तसलिले शयानं भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेषबीजं दद्यौ स्वयं यज्जठराब्जजातः। हरि बोल। हरि बोल। संकल्प देवदासी माता जी। ओके प्रभु जी, मैं कंटिन्यू। थैंक यू। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत जगत गुरु श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। देवहूति उवाच, देवहूति ने कहा, अथ अपि और भी, अजः ब्रह्मा जी, अंतसलिले जल में, शयानम लेटे हुए, भूत भौतिक तत्व, इंद्रिया अर्थ विषय, आत्म मन, मयम से व्याप्त, वपुः शरीर, ते तुम्हारा, गुण प्रवाहम प्रकृति के 3 तत्वों की धारा का उद्गम, सत प्रकट, अशेष सबों का, बीजम बीज, दद्यो ध्यान किया, स्वयं स्वयं, यत जिसके, जठर उदर से, अब्ज कमल पुष्प से,
जातः उत्पन्न। अनुवाद। देवहूति ने कहा, ब्रह्मा जी अजन्मा कहलाते हैं क्योंकि वे आपके उदर से निकलते हुए कमल पुष्प से जन्म लेते हैं और आप ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी केवल अंत ब्रह्मांड के उद्गम स्रोत आपका ध्यान ही किया। तात्पर्य। ब्रह्मा अजबी कहलाते हैं क्योंकि अज का अर्थ है अजन्मा। जब भी हम किसी के जन्म की बात सोचते हैं तो उसका कोई ना कोई माता तथा पिता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से वह जन्म लेगा। किंतु ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी होने के नाते उन भगवान के शरीर से सीधे उत्पन्न हुए जो गर्भोदक्षाई विष्णु अर्थात ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करने वाले विष्णु नाम से ज्ञात है। देवहूति भगवान को यह बताना चाह रही थी कि ब्रह्मा जब विष्णु का दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें भी आपका ध्यान करना होता है। उन्होंने कहा, आप सारी सृष्टि के बीच स्वरूप है। यद्यपि ब्रह्मा सीधे आपसे उत्पन्न हुए हैं, किंतु फिर भी जब वर्षों ध्यान करते हैं तब भी उन्हें आपके साक्षात दर्शन नहीं हो पाते। आपका शरीर ब्रह्मांड के तल पर विपुल जल राशि के भीतर लेटा है, अतः आप गर्भोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। इस श्लोक में भगवान के विराट शरीर की भी व्याख्या हुई है। यह शरीर दिव्य है और पदार्थ जड़ तत्व से अस्पृश्य है। क्योंकि यह संसार उनके शरीर से उत्पन्न हुआ है, अतः उनका शरीर सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान था। निष्कर्ष यह निकला कि विष्णु का दिव्य शरीर भौतिक तत्वों से निर्मित नहीं है। विष्णु का शरीर अन्य समस्त जीवों के साथ साथ भगवान की शक्ति स्वरूपा भौतिक प्रकृति का भी उद्गम है। देवहूति ने कहा, आप संसार तथा समस्त उद्भुत शक्ति के मूलाधार है, अतः आप इस प्रकार की से सांख्य दर्शन की व्याख्या करके माया के पास से मेरा उद्धार कर रहे हैं तो इतनी आश्चर्य की बात नहीं है। किंतु मेरी कोख से आपका जन्म लेना अवश्य ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि समस्त सृष्टि के उद्गम होने पर भी आपने कृपा करके मेरे पुत्र रूप में जन्म लिया है। यही सबसे आश्चर्यजनक है। आपका शरीर समस्त ब्रह्मांड का उद्गम है, फिर भी आपने मुझ जैसी स्त्री के उदर से शरीर धारण किया। मेरे लिए यह अत्यधिक विस्मयजनक लगता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण लघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 30वां अध्याय कपिल के कार्यकलाप। तो पिछले अध्यायों में देखा हमने कि कपिल मुनि शिक्षाओं को दर्शन देते हैं, शिक्षाओं का, सांख्य दर्शन का, और उसका निष्कर्ष उन्होंने दिया और अंत में ये भी बताया कि किनको ये ज्ञान देना चाहिए, कौन योग्य है, किस प्रकार के व्यक्ति, किस गुण के व्यक्ति इसको योग्य है, योग्यता है उनकी। तो ये जो अध्याय है इसमें प्रथम श्लोक में वर्णन है कि देवहूति भगवान कपिल के उद्देश्यों को सुनती है अटेंटिवली, ध्यान से, और जो अविद्या है, माया है, उसके प्रभाव से वो मुक्त हो जाती है। तो ये मुक्त अवस्था में आ रही है। तो बहुत सुंदर है ये बात। हम देखते हैं कि बहुत सालों से, बहुत महीनों से या बहुत जन्मों से हम इस हम देखते हैं कि हम इस श्रीमद् भागवतम का पठन कर रहे हैं, और पठन करने के बाद भी हमें कुछ ज्ञात नहीं रहता, या फिर हमें वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, भगवान से प्रेम नहीं उत्पन्न होता। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कपिल भगवान लास्ट 3 अध्याय से, इसके पहले के 3 अध्यायों में देवहूति माता को संबोधित कर रहे हैं, देवहूति माता को ज्ञान दे रहे हैं, और उस तत्पश्चात देवहूति माता अभी भगवान की क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रही है। उनको सब समझ में आ गया। क्यों? बिकॉज वो ध्यान से, एकाग्रता मन से और दृढ़ निश्चय से उनको ये पता चल गया है कि जो भी मैंने पिछले मेरे कर्दम मुनि, अपने जो पति है, उनके साथ मैंने क्या क्या इच्छा व्यक्त की, आप सब लोगों ने सुना ही है। विश्व का भ्रमण करना था, वर्ल्ड टूर पे जाना था, मुझे एक पुत्र चाहिए था, इंद्रिय तृप्ति करनी थी, ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फाइनली, जब कर्दम ऋषि पुत्र का जन्म होता है और तुरंत निकल जाते हैं, क्योंकि वो बताया होता है कि जब भी पुत्र का जन्म होगा मैं निकल जाऊंगा। तो जन्म होते ही वो जंगल में निकल जाते हैं, और फिर देवहूति माता जी को ये जो हम कहते हैं कि आंखें खुल जाती है, और ध्यान से वो सुनती है ये सारे कपिल भगवान के उपदेश, और तुरंत उनके इस संसार के प्रति विरक्ति और भगवान की भक्ति के प्रति आसक्ति। हमने लास्ट लेक्चर में आपने सुना होगा कि आसक्ति और विरक्ति एक भक्त को किसमें लेनी चाहिए, उसमें वो फंस जाता है, सब कुछ पता होने के बावजूद भी, कि कहाँ आसक्ति होनी चाहिए और कहाँ विरक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये तो भक्ति योग, दिव्य ज्ञान, जो भक्ति योग है और दिव्य ज्ञान है, उसके संबंधी समस्त अविद्या से मुक्त हो गई। अविद्या से मुक्त हो जाना, तो मुक्त हो गई तो क्या करेगी, तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे। हाँ, मुक्त हो गई तो उन भगवान को उनको नमस्कार किया जो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है, और तब उन्होंने निम्नलिखित स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया।
तो इस श्लोक से देवहूति माता, दूसरे नंबर जो आज हमारा श्लोक है, भगवान कपिल की स्तुति कर रही है। भगवान कपिल के लिए प्रसन्न करने के लिए स्तुति कर रही है। तो ये पहला श्लोक है कि जिसमें वो भगवान की महानता के विषय में बता रहे हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें समझने के लिए। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी का वर्णन आ रहा है। ब्रह्मा जी का वर्णन क्यों कर रही है? क्योंकि ब्रह्मा जी जो है वो प्रथम जीव है, सबसे पहले जीव है, और इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, सर्वश्रेष्ठ। देश होता है ना, देखिए हमने देखा है अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है, दैट कॉल्ड एज फर्स्ट मैन, सबसे महत्वपूर्ण पुरुष, मुखिया कह सकते हैं, प्रेसिडेंट। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, कोई अलग अलग देशों में प्रेसिडेंट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन है हमारे? जो नियंता है, ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड में सबसे पहले सृष्टि करते हैं। 14 लोग भुवन है, वो सृष्टि करते हैं, शरीर हमारा बनाते हैं। 84 लाख योनियां है ना, तो ये शरीर की इंजीनियरिंग ब्रह्मा जी ने की, भगवान ने ज्ञान दिया। ये एक मशीन है, तो ये सारी मशीनें हैं, एक एक यंत्र है, तो इसको बनाने वाले ब्रह्मा जी है। लेकिन ब्रह्मा जी इंडिपेंडेंट नहीं है, ब्रह्मा जी के पीछे भी एक स्रोत है जो ज्ञान दे रहा है, रॉ मटेरियल दे रहा है, और तब भगवान ब्रह्मा जी इस शरीर की निर्मित करते हैं। और ये शक्ति जो निर्माण करने की जो शक्ति है वो भगवान ने ही दी है। भगवान सृजन शक्ति जो है उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रदान की, और उस शक्ति के माध्यम से सृष्टि कर रहे हैं। तो सृष्टि में सब कुछ आ जाता है, जीवों का शरीर, ये जो सारे जीव हैं अलग अलग प्रकार के 84 लाख योनियों के, उनके मैकेनिज्म और उनको रहने का स्थान, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये सब ब्रह्मा जी डिजाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बताते हैं कि ब्रह्मा जी इतने महान और शक्तिशाली है, ब्रह्मा जी, वो भी आपको देख नहीं सकते, आपकी भजन नहीं कर सकते, दर्शन नहीं कर सकते। ब्रह्मा जो इतने महान है, उनके देखते हैं भगवान, देवहूति भगवान को यह बताना चाह रही थी कि ब्रह्मा जब विष्णु का दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें भी आपका ध्यान करना होता है। ब्रह्मा जी के महानता का और एक यहाँ पे बताया कि उनका जो जन्म है वो अद्भुत है। अद्भुत तरीके से उनका जन्म हुआ है। व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं कि वो अजन्म है, उनका शरीर भौतिक तत्वों से है, बुद्धि से बना हुआ है, सूक्ष्म रूप से बना हुआ है, लेकिन वो पूरा जो उनका शरीर है वो इंटेलिजेंस से ही बना हुआ है, बुद्धि से बना हुआ है। तो उनके लिए शब्द क्या उपयोग किया है? अजन्मा। वो अजन्मा है। कारण क्या है अजन्मा? तो इस जड़ जगत में कोई भी जन्म लेता है ना, तो उसके माता पिता होते हैं, करेक्ट। कभी भी हम किसी के जन्म की बात करते हैं ना, तब तुरंत याद आता है कि उसके माता और पिता कौन है, तुरंत दिमाग चलता है माता और पिता को, क्योंकि वहीं से हम जन्म लेते हैं। लेकिन ब्रह्मा कौन है? उनके सिर्फ पिता है, माता नहीं है। उनके लिए जो श्लोक है ना, तमेव माता पिता तमेव, ये जो श्लोक है वो ब्रह्मा जी के लिए परफेक्ट फिट है, भौतिक दृष्टि से भी, क्योंकि उनका जो भौतिक शरीर है वो सिर्फ भगवान से उत्पन्न हुआ। यहाँ पे वर्णन हो रहा है
कि गर्भोदक्षाई विष्णु समुद्र में लेटे हुए हैं, उनके नाभि से कमल पुष्प निकलता है और उस कमल पे ब्रह्मा जी का जन्म हो रहा है। तो विष्णु को लक्ष्मी जी की जरूरत नहीं पड़ी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करने की। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी का शरीर, सॉरी, भगवान का शरीर, अंगानि यस्य सकलेन्द्र वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पांति मलयंची चिरम जगन्ति। तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान का जो दिव्य शरीर है कि ऐसा है कि भगवान अपने सारे कार्य, अपने सारे जो भी कार्य है वो कोई भी अंग कर सकता है। देखते हैं कि हमारा शरीर जो भौतिक शरीर है उसमें पुरुष के पास भी सृजन शक्ति है और स्त्री के पास भी सृजन शक्ति है, लेकिन इंडिपेंडेंटली दोनों उत्पत्ति नहीं कर सकते। वो ये सृजन शक्ति का अकेले उपयोग नहीं कर सकते। तो कोई शरीर बनने के लिए दोनों की शक्तियों का मिलन होना बहुत जरूरी है। लेकिन भगवान का, हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान को ऐसी कोई शक्तियों की जरूरत नहीं है। भगवान कोई भी अंग से कोई भी कार्य अपना कर सकते हैं। भगवान ने भगवान को, ब्रह्मा जी को अपनी नाभि से उत्पन्न किया। भगवान का केस जो है ना, भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु है, वो कोई भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे हम बहुत प्रचलित है हमारे भक्तों के जीवन में कि भगवान प्रसाद जो हम भोग जो हम भगवान को अर्पण करते हैं, तो भगवान कैसे खाते हैं? कैसे खाते हैं? चैट में लिख के बताइए। हाँ, कैसे खाते हैं? भगवान आंखों से खाते हैं। आंखों से। भगवान को अगर आपको दिया जाए, कहा जाए कि ये भोग है, ये सारे प्रसाद है, बस सिर्फ आप देख लीजिए, तो फिर क्या होगा? सिर्फ दिखाया, हमें मन में ईर्ष्या हो जाएगी। देखो, हमें सिर्फ दिखाया लेकिन ऑफर नहीं किया हमें। अरे ऑफर किया ना, आप देख लो और खा लो, सिर्फ देखो नहीं। हमारा हाथ वो उधर जाना चाहिए थाली में, फिर हमारी पसंदीदा चीज को हम लेंगे, फिर उसको हाथ हमारे मुंह में जाएगा, फिर हम चबाएंगे, उसके बाद हम उसका आस्वादन ले पाएंगे और तब जाके हम संतुष्ट होंगे। लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान भावग्राही जनार्दना, प्रेम से जब कोई अर्पण करते हैं तो भगवान आंखों से खा लेते हैं। तो पॉइंट ये है कि भगवान अपने किसी भी अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो देवहूति माता यहाँ कह रही है कि ब्रह्मा जी को तपस्या करनी पड़ी, ध्यान करना पड़ा, तब जाके कई वर्षों तक उनको आपका ध्यान करना पड़ा और तब आपके दर्शन हुए। और तब देवहूति माता आश्चर्यचकित, कैसे उनको कैसे भगवान को दर्शन होंगे, कैसे दर्शन होंगे? ब्रह्मा जी को इतनी तपस्या करनी पड़ी तब जाके भगवान के दर्शन होते हैं। यहाँ पे देवहूति माता का सौभाग्य है कि वो अपने सौभाग्य के ऊपर आश्चर्य है। हमें हमारे सौभाग्य पे कभी आश्चर्य नहीं होता कि हम श्री प्रभुपाद की असीम कृपा से हमें ये भक्ति लता बीज मिल गया, ये हमें आश्चर्य होता ही नहीं। और अगर हुआ तो भी वो क्षणिक होता है। हम कहते हैं बोलने के लिए कि वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी हैव जॉइन्ड इन श्री प्रभुपाद मिशन, दैट्स ऑल। यहाँ पे देवहूति माता आश्चर्य की बात कर रही है कि भगवान मेरे गर्भ से प्रकट हुए। देवहूति माता कह रही है यहाँ पे, ये आश्चर्य की बात है क्योंकि तो मेरी कोख से आपका जन्म लेना अवश्य ही आश्चर्यजनक है। आप संसार तथा समस्त उद्भूत शक्ति के मूल आधार है, अतः आप इस प्रकार से सांख्य दर्शन की व्याख्या करके माया के पास से मेरा उद्धार कर रहे हैं, तो इतनी आश्चर्य की बात नहीं है।
इसमें आश्चर्य नहीं है। भगवान सांख्य दर्शन करा रहे हैं, देवती माता को वर्णन कर रहे हैं। तो साधारण जीव के लिए एकदम ये कहते हैं ना कि साधारण जीव के लिए बहुत नॉर्मल बात है। और जो कपिल भगवान है वो पुत्र के रूप में है, माता को उपदेश दे रहा है। साधारण जीवन में हो सकता है कोई पुत्र अपनी माता को उपदेश दे सकता है क्या? और माता सुनेगी क्या? एक एक इधर गाल पे चाटा पड़ेगा, मुझे सिखा रहा है, मेरी कोख से जन्म लिया है तूने, घर पे ट्राई मत करना, ये नहीं चलेगा ये। माता कहेगी कि तेरे से ज्यादा दिवाली हमने देखी है, तुम मुझे सिखाओगे? तुम अंडे से अभी निकले और अभी मुझे मुझे उपदेश देना शुरू कर दिया। तो ऐसे डायलॉग आपको मिलेंगे। तो पॉइंट ये है कि हमेशा ये भाव रहेगा कि माता पिता जो है वो सीनियर, हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। तो एक पुत्र माँ को उपदेश दे, हमारे लिए आश्चर्य की बात है। पहली बार ये सुनेगा तो आश्चर्य की बात है, लेकिन देवती माता कह रही है कि उनके लिए आश्चर्य है, क्योंकि कपिल भगवान की वास्तविक स्थिति को नहीं जानते। एक भक्त की वास्तविक स्थिति को माता पिता नहीं जान पाते। भक्ति में जब जुड़ जाता है ना कोई भक्त या भक्तिन, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम माता पिता को होता है कि ये भक्ति में क्यों जा रही है, ये मंदिर क्यों जा रही है, ये भगवान की भक्ति क्यों कर रही है, हर रोज सुबह उठ के रात को जल्दी सोना सुबह उठना जब क्यों कर रही है। ये सबसे ज्यादा टेंशन माता पिता को हो जाता है, क्योंकि उनको नहीं पता कि क्या करना चाहिए। एक भक्त है, उस भक्त को अपनी माता इतना बता रही है, इतना सब कुछ समझाने के बाद भी वो माता अगेंस्ट है कि भक्त को नहीं आने दे रहे हैं कि मंदिर में। लेकिन भक्त चोरी छुपे कैसे भी करके वो मंदिर में आता है, सेवा कर रहा है। लेकिन देखो माता कह रही है कि नहीं, ये अभाग्य है, ज्यादा उम्र है, बेटा भक्ति में लगा हुआ है, लेकिन माता की इच्छा नहीं है। माता की इच्छा है कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि में मेरा बेटा फंसते रहे। और इसको कहते हैं, सॉरी ये बहुत कठोर है, लेकिन उस जीव के लिए अपने माता पिता सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, दुश्मन की भूमिका निभाते हैं। क्यों? माता पिता उनको पता नहीं है दुश्मनी है। दिस इज सो ट्रू। ये बहुत कठोर वाक्य हो सकता है, लेकिन ये ये सच है। सबसे बड़े दुश्मन होते हैं जो हमें भक्ति करने से रोकते हैं, हमको इस संसार के सारे सुखों को आलिंगन करने के लिए प्रेरित करते हैं। और यहाँ पे देवती माता कहती है कि मुझे आश्चर्यजनक ये लगता है कि आपने मेरी कोख से जन्म लिया, स्वयं भगवान ने। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैंने एक महान भक्त की सेवा और संग लिया, और भक्तों की कृपा, महान भक्तों की कृपा से ही होता है ये। भगवान कृपा करता है, बट लेकिन ये भक्तों की कृपा से ही भगवान कृपा करते हैं। तो देवहूति माता को ये सौभाग्य जो मिला है वो अपने कर्दम मुनि के द्वारा। कर्दम मुनि महान भक्त थे, तपस्या से भगवान ने उनको वर दिया कि मैं तुम्हारे बेटे के रूप में प्रकट। और देवहूति माता का कर्दम मुनि के साथ विवाह हुआ है, देखते हैं। तो भगवान का दर्शन जो लाभ है वो उनको भी प्राप्त हुआ। इसलिए भगवत भक्त जो अग्रणित है उनका संग लेना बहुत जरूरी है। एक महान भक्त के संग से क्या होता है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं।
एक महान भक्त का संग कितना बड़ी से बड़ी तपस्याओं से भी महत्वपूर्ण है, बड़ा है। तो इसलिए गुरु की सेवा करना सरल नहीं है। सेवक बनना सरल नहीं है, क्योंकि सेवा करने के लिए आपको सेवक बनना पड़ेगा। और इस संसार में सारी विद्याएं हमें सुप्रीम बनने के लिए सिखाती है, हमें सेवक बनाना नहीं सिखाती। हम कभी भी किसी के अंडर या किसी के नीचे रह के सेवा करना नहीं चाहते। एवरीबडी वांटेड टू बी अ बॉस। हम ब्रह्मा बन सकते हैं, इंद्र बन सकते हैं, चंद्र बन सकते हैं। सारी पोजीशन मिल सकती है हमें, लेकिन सेवक बनना है ना, आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। सेवक का भाव के दासानुदास, कि मैं सेवा करने के लिए सेवा, आपके सेवक बन के मैं सेवा करूंगा, ये भाव बहुत मुश्किल है। और वो भी कैसे? स्वामी के अनुसार सेवा करना। ऐसे नहीं कि हमारे कंफर्ट के हिसाब से, हमारी जरूरत को पूरा करने के बाद जो समय मिले, जो यथाशक्ति हो, तब जाके हम सेवा करें। नहीं, इसको सेवा नहीं कहते। इसके अंदर आपका अंतर्गत कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं ये सेंटेंस में, क्योंकि ये एक सेंटेंस बहुत कंट्रोवर्शियल नहीं। जैसे कहा गया है सेवा करना, स्वामी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैसे सेवा करना। और क्या कहते हैं पता है आपको? एक बहुत बड़े कवि है, वो अपनी कविता में लिखते हैं कि जो स्वामी होता है वो डांटता भी है सेवक को। और अगर वो प्रशंसा तो कभी नहीं करते शिष्य की, असली जो स्वामी है वो सेवक की प्रशंसा नहीं करते। तो और इसलिए कहते हैं कि जो असली सेवक जो है वो अपनी स्वामी को नहीं छोड़ता है, और असली स्वामी अपने सेवक को कभी नहीं छोड़ता। लेकिन हाँ, सेवक बनेंगे तो आपको ऐसे लगेगा, हमें ऐसे लगेगा कि करूं तो क्या करूं, क्योंकि अगर गलतियां हुई तो डांट देंगे, और अच्छा किया तो अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। सुन लीजिए इसको। तो इसलिए पता है कि असली सेवक जो है वो स्वामी के हृदय को समझता है। वो ये कठोर शब्द कह दिए, क्या हमें ये कह दिया, हमें अप्रिशिएट नहीं किया, मैंने इतना सब कुछ कर रहा हूं, मैं, मेरे स्वामी देखो मैं इतना सेवक कर रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो नहीं मिलेगा आपको। स्वामी क्या चाहते हैं, स्वामी के हृदय में क्या है, उसको समझना। उनको, स्वामी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। शिष्य को क्या भाव है, इंस्ट्रक्शन क्या है, उसको तुरंत कर लेना चाहिए, सेवा कर लेनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सेवक कम है। रामायण में भगवान राम हनुमान जी को ये उपाधि देते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं हनुमान जी, क्योंकि आपने सर्वोत्तम सेवा की। भगवान राम को अभी क्या करना है, भगवान राम जी को अभी क्या सेवा की जरूरत है, सिर्फ राम जी और हनुमान जी के इशारों पे चलता है। इशारों पे हनुमान जी तुरंत भागे, तुरंत सेवा करते थे। वो सिर्फ सीन देखते थे, अरे क्या यहाँ पे, इसको कहते हैं सेवा को अपॉर्चुनिटी में बदलना, टू फाइंड अ सर्विस। एंड हमारा क्या है, वी आर एस्केपिंग फ्रॉम द सर्विसेज। अभी हम लोग का ये प्रॉब्लम। तो हनुमान जी बेस्ट सर्वेंट है, और बता रहे हैं कि ये सर्वेंट बनना, सेवक बनना सबसे कठिन चीज है, कार्य है सेवक बनना। अगर कोई सेवा कर लेता है और एक सेवक बन जाता है ना, उस जीव के लिए सबसे बड़ी उपाधि, सर्वश्रेष्ठ उपाधि है यह, कि भगवान का सेवक बनना, गुरु का सेवक बनना, भक्तों का सेवक बनना, भगवान का दास बनना सबसे बड़ी उपाधि है। और भगवान जानते हैं ये,
कि इस तरह से कर नहीं पाएगा। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा हमें दी है भगवान ने कि हम अपने गुरु को समर्पित हो सके। इसके लिए बहुत प्रेम और ये प्रेम उद्भव करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सेवा के लिए आपका गुरु के प्रति प्रेम होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर स्वामी से प्रेम नहीं है ना, गुरु से प्रेम नहीं है, तो वो सेवा कर कैसे पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। प्रेम नहीं है तो कोई भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तो प्रेम नहीं है वो। तो गुरु शिष्य को डांटते हैं, कभी देखते हैं गुरु बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत सख्त है, तो शिष्य को क्या लगता है कि ये गुरु जो है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है, ये थोड़े कंफर्टेबल नहीं हूं मैं, तो मैं जो किसी दूसरे ग्रुप में नर्म गुरु के पास जाके वहां मैं उनके अंडर ट्रेनिंग लूं। विशेषकर मेरे साथ कठोरता से न बनाए और जैसे मैं चाहूं वैसे मुझे इंस्ट्रक्शन दे। ये हमारा भाव होता है। तो ये जो हम कहते हैं कि ये इसलिए सभी शास्त्रों में हर जगह यही बताया है कि एक शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए किस प्रकार से, जिस प्रकार से भगवान की सेवा होती है। इसलिए वही रोज गुरुपुरा जो गुरु पूजा में गाते हैं ना, आर ना करी मन आशा, करी हो मन आशा। हर बार हम देखते हैं हमारी आशा कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, जो गुरु की आशा है ना वही मुझे करना है। यही मेरे जीवन का ध्येय होना चाहिए, हमारे जीवन का। तो भगवान जी को दर्शन हुए हैं, भगवान का जो शब्द था, जो ध्वनि था, तप, उस पे ध्यान किया। जब शिष्य अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन पे, गुरु के उद्देश्य पे ध्यान करता है, और जीवन का उद्देश्य यही होता है कि गुरु के उपदेशों का पालन करना, अर्थात वो हमेशा मनन कर रहा है, हमें मनन करना चाहिए, ध्यान कर रहा है इंस्ट्रक्शन के ऊपर, तभी वो योग्य होता है भगवान का दर्शन प्राप्त। तो कपिल भगवान जो है ऐसे कैसे प्रकट हुए देवहूति के समक्ष? क्योंकि कर्दम मुनि और देवहूति का प्रेम है। कर्दम मुनि भगवान के बहुत दृढ़ भक्त हैं। तो जो जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वो तपस्या करता है, तपस्या करते हैं। तपस्या करते हैं कि वो है, तपस्या करना मतलब गुरु के वचनों का पालन करना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। तपस्या मतलब ये नहीं कि अरे प्रभु जी तपस्या बता रहे हैं तो अभी मुझे हिमालय जाना पड़ेगा या फिर कोई जंगल में जाना पड़ेगा। नहीं बाबा, सेवक होने की तपस्या करो, गुरु के इंस्ट्रक्शन को 100% एज इट इज फॉलो करो, यही सबसे बड़ी तपस्या है। अरे जिस शरीर को दिन में 5 बार खाना लगता है, दिन में 8 घंटे से ज्यादा सोना लगता है, उस शरीर से आप क्या तपस्या करेंगे? क्या कर पाएंगे अभी इस तपस्या? तो सेवक की तपस्या यही है कि हर स्थिति में स्वामी की संतुष्टि के लिए कार्य करना, और गुरु के अनुसार अपने आप को ढलना, अपने आप को ढलाना वैसे उनके अनुरूप। ये शिष्य जो होता है ना, उस शिष्य को अपने गुरु के गुणों को अपने अंदर आत्मसात करना होता है। इट इज नॉट लाइक दैट, अरे गुरु तो गुरु है वो कर सकते हैं, नहीं, वो गुण को हमारे अंदर उसको आत्मसात करना होता है, गुणों को धीरे धीरे कल्टीवेट करना होता है हमारे अंदर, उसको हमें हमारे जीवन को रेप्लिका बनाना होता है जो गुरु कर रहे हैं। नॉट 100%, बट वी शुड ट्राई कि हमारे गुरु जो कर रहे हैं वो हम भी करें। और ज्यादातर शिष्य इस चीज में 100% फेल हो जाता है। फेल हो जाता है क्योंकि गुरु को नहीं समझ पाते और भगवान को भी नहीं समझ पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, क्योंकि यहाँ पे देवहूति माता
प्रार्थना में यही बता रहे हैं कि भगवान को अगर समझना है, भगवान के दर्शन करने हैं तो सरल नहीं है, लेकिन अगर किसी के हृदय में प्रेम है तो बहुत सरल है। तो ये बहुत सरल भी है और सरल नहीं भी है। तो जो नित्य युक्त भक्त है, जो भक्त नित्य युक्त है, उसका भगवान के साथ पूर्ण कनेक्शन है, भगवान के साथ पूर्ण वो भक्ति में लगा हुआ है। और उसकी चेतना कैसी है? उसके पास प्रेम है, भगवान प्रेम भाव उत्पन्न हो गया है। लेकिन हमारे पास तो प्रेम है नहीं। तो प्रेम को जगाना पड़ेगा हमें। और प्रेम को जगाने की जो प्रभुपाद ने हमें एक जो विधि दी है, वो है साधना, अभ्यास। बार बार हमें अभ्यास करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तब जाके ये प्रेम उद्भव होगा। और भगवान है ना, सुलभ भी है और दुर्लभ भी है। सुलभ किसके लिए है? जिसके यहाँ हृदय सरल है, जिसका उद्देश्य है भगवत भक्ति प्राप्त करना है, उसके लिए भगवान बहुत सरल है। उसके लिए गुरु भी बहुत सरल है। गुरु के कार्यकलाप को वो अपने आप जीवन में आत्मसात कर लेता है और बहुत सरलता से वो अपना जीवन जीता है। लेकिन दुर्लभ किसके लिए है? भगवान दुर्लभ है जो कुटिल है, जो नहीं करना चाहता, जो शास्त्रों के वचनों को, शास्त्रों के जो श्लोक है उसमें डाउट करता है, जो शास्त्रों के श्लोकों को एज इट इज नहीं फॉलो करता और बीच बीच में प्रैक्टिकल शब्द लेके आता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, हम जैसे गृहस्थ नहीं। प्रैक्टिकल ये शास्त्र है और हम इम्प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं। हम इम्प्रैक्टिकल जी रहे हैं। यहाँ पे देवहूति माता को ये भगवान कपिल अपने पुत्र बन के आए, वो आश्चर्य कर रही है और 100% अभी सरेंडर हो गई है। और वो जान रही है कि ये मुझे क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि मेरे जो पतिदेव थे वो इतने महान भक्त थे और उनकी मैंने सेवा और उनका संग प्राप्त किया, जिसकी वजह से आप मेरे पुत्र बन के जीवन में आए। और उसने भी एक ओबीडियंट बन के, एक ओबीडियंट भाव से, सेवक के भाव से उनके सारे वचनों को, कपिल भगवान के वचनों को देवहूति माता ने एज इट इज सुना। ये भाव उत्पन्न करना बहुत जरूरी है हमारे इस भक्ति के मार्ग पर। ये बहुत कठिन है, जैसे हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कठिन जितना है उतना ही सरल है। बहुत सिंपल है, चैंटिंग, डैंसिंग एंड फिस्टिंग। बट क्या हो जाता है कि हमने उल्टा कर दिया है, फिस्टिंग, डांसिंग और समय मिले तो चैंटिंग। चैंटिंग इज अ लीस्ट प्रायोरिटी हमने अपने जीवन में ले लिया है। मैं सभी के लिए नहीं, जनरली बता रहा हूँ, जनरली ऐसा है, देखा गया है। तो इस हमें साधना को, हमारी साधना भक्ति को, क्योंकि प्रेम तो उद्भव हुआ ही नहीं है। अगर प्रेम होता ना तो हम इस संसार के होते ही नहीं। भगवान के प्रति, गुरु के प्रति हम 100% शरणागत है ही नहीं। और जो भी शरणागति है थोड़ी बहुत, वो जब भी, हाँ, गुरु हमारे समक्ष आ जाते हैं या फिर जब भी कभी दिख जाता है, तभी वो उतने समय के लिए हमारी गुरु भक्ति है वो उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इसको सतत युक्ता नाम भजतम प्रीतिपूर्वकम, भजतम प्रीतिपूर्वकम, ये हमेशा होना चाहिए हमारे जीवन में। यही देवहूति माता ब्रह्मा जी के उदाहरण से दे रही, कह रही है कि तपस्या इम्पोर्टेंट है। और इस कलयुग की जो तपस्या है वो यही है कि जो श्रील प्रभुपाद ने हमें दिए 4 नियमों का पालन करना, 16 माला का जप एक जगह पे बैठ के अटेंटिवली करना, और भक्तों की सेवा, ग्रंथ का वितरण, ग्रंथ का अध्ययन और प्रचार। अगर ये सब कर रहे हैं तो एक आप सबसे बड़ी तपस्वी हो।
हम सब सबसे बड़े तपस्वी बन जाएंगे, क्योंकि ये कर नहीं पा रहे, ये हम कर नहीं पा रहे, जैसा आप श्रील प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार नहीं कर पा रहे। लेकिन प्रयास करते रहना है, क्योंकि भक्ति में प्रयास इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे कोई भक्त ने मुझे कहा कि मैं कल बुक डिस्ट्रीब्यूशन वो कर रहे थे और मुझे मैसेज किया कि प्रभु जी थोड़ी सेहत के कारण मैं सिर्फ 2 ही घंटा शाम को बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये पर्टिकुलर एरिया में कर पाया और मेरी सिर्फ इतनी ही बुक डिस्ट्रीब्यूट हुई। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, 2 घंटे का जो प्रयास है ना, वो भगवान देख रहे हैं, प्रयास देख रहे हैं कि ऑल कंफर्ट वी हैव, हमारे पास कंफर्ट है, घर पे बैठने का आपके पास चॉइस था, ऑफिस से आए थे, नहा धो के आप गए, और भगवान वो देख रहे हैं कि नहीं आप डिस्कंफर्ट जोन में गए, तपस्या की, गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए आप गए। एंड रिजल्ट कुछ भी हो, प्रयास इंपॉर्टेंट है, तो हमें प्रयास करते रहना है। प्रयास करेंगे तभी हमें भगवान ऑटोमेटिक हमें रिजल्ट देंगे, लेकिन हमारा प्रयास ही कभी कभी कम पड़ जाता है। सो थैंक यू एवरीवन। किसी का कोई कमेंट टिप्पणी